A very good morning to all of you. All of you give your attendance first. Yes, Sanjana from SVV, Pooja Odedera PP Savani, Varshil SVV, Bhumika Goyal PP Savani, Priyanshi SVV, Vansh PP Savani, Sahil PP Savani, Priyanka PP Savani, Nirali Chaudhary PP Savani, Dhruv PP Savani, Steffi Gamit PP Savani, Krupal Gamit PP Savani, Keshvi Rana PP Savani, Tisha from PP Savani, Kushi Patel SVV, Om Patel PP Savani, Angel Gamit PP Savani, Mitesh from PP Savani, Aditya Singh SVV, Lakshya from SVV, Darshit PP Savani, Deep Chaudhary PP Savani, Anirudh from PP Savani, Khushbu from PP Savani,
Yes, attendance is over. If anyone is remaining, then let me know. अच्छा, मयूर मराठे, पीपी सवानी. ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम. चलो, सो कल की क्लास में हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, है ना. ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आज हम सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे. मैंने आपको बताए थे 3 टाइप्स के कैपेसिटर हम पढ़ेंगे. वन इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड इज द स्फेरिकल कैपेसिटर एंड थर्ड इज द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. ठीक है. सबसे पहले हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और प्रिंसिपल के बाद इसके हम तीनों टाइप स्टडी करेंगे. ठीक है. हाँ, तो जिनका कल का होमवर्क पेंडिंग है कोई बात नहीं, आज हम सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे. उसके बाद आप होमवर्क वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. ठीक है. आज के डिस्कशन के बाद आप जितने भी होमवर्क के क्वेश्चंस मैं भेजूंगा वो सारे अटेम्प्ट कर लेना. कल वाले भी अटेम्प्ट कर लेना और आज जो भेजूंगा वो भी अटेम्प्ट कर लेना. ठीक है. चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया था. कल हमने ये डिस्कशन किया था, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया था ना. आज हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे. ओके. सो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है इसको बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि यहीं से आपके बेसिक्स स्टार्ट हो जाएंगे कैपेसिटेंस के, है ना. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस से ही आपके बेसिक्स जो है कैपेसिटर के वो स्टार्ट हो जाएंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट्स से वी हैव कंसीडर अ प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज न्यूट्रल. हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली और दूसरी प्लेट न्यूट्रल ली. ठीक है. हमने दो तरह की प्लेट्स ली. वन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज द न्यूट्रल प्लेट. ठीक है. दर्शनिका गामित हैज आल्सो ज्वाइंड. ओके, दर्शनिका हैज ज्वाइंड. चलो, तो हमने क्या किया, दो तरह की प्लेट्स ली. एक प्लेट ए ली और दूसरी प्लेट बी ली. ए पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बी जो प्लेट है हमारी न्यूट्रल है. ठीक है. सो दिस इज योर ए प्लेट विच इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, आप देख सकते हो डायग्राम में. और बी प्लेट जो है वो न्यूट्रल है. ठीक है. दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं. दोनों प्लेट्स किसकी बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई. बोथ आर मेटेलिक प्लेट्स. ललित प्रजापत हैज आल्सो ज्वाइंड. ओके. सो हमने क्या किया, दो प्लेट्स ली. वन इज द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड अनदर इज द न्यूट्रल प्लेट. अब आप खुद सोचो, मैंने आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ाया था. जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन का. ठीक है. अब अगर मैं बी प्लेट की बात करूं तो बी पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा. अगर बी की लेफ्ट फेस की बात करूं तो ये वाले फेस में कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, बताओ. हालांकि बी प्लेट न्यूट्रल प्लेट है, लेकिन जैसे ही इसके सामने मैं एक पॉजिटिव प्लेट लेके आऊंगा तो बी वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा. यस, नेगेटिव. हाँ,
बी वाले प्लेट का जो इनर सरफेस होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना, वेरी गुड। बी वाली सरफेस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। So when a neutral plate B is brought near to A, the charges are induced on B such that the side near to A is negative and other side is positive. अब हुआ क्या, जैसे ही हम इस मेटालिक प्लेट को इसके पास लेके आए तो इसकी इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना। इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये मेटालिक प्लेट तो न्यूट्रल है, तो इस पे जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव भी होना चाहिए। दिस मेटालिक प्लेट इज न्यूट्रल, तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो इसकी आउटर फेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। इनर फेस पे नेगेटिव और आउटर फेस पे पॉजिटिव, क्योंकि इस प्लेट को हमें न्यूट्रल मेंटेन करके रखना है ना, इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया, दिस इज योर पॉजिटिव प्लेट। जैसे ही आप इसके सामने एक प्लेट लेके आए तो देखो बी प्लेट पे अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो गया विच इज V। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ A and B in step 1 and step 2 remains the same because the potential due to positive and negative charge on B cancel out। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हुआ, देखो अगर मैं बी प्लेट की बात करूं तो बी प्लेट पे तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बी की वजह से ए पे इफेक्ट की बात करूं, है ना, बी की वजह से ए पे क्या इफेक्ट होगा, अब हम वो देखेंगे। तो हमने क्या किया, बी वाले सरफेस की जो आउटर सरफेस है उसको हमने अर्थिंग कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको अर्थिंग किया तो इसके जितना भी एक्सेस चार्ज है, आउटर सरफेस पे जितना भी एक्सेस चार्ज है वो सारा अर्थ हो जाएगा। जितना भी एक्सेस चार्ज है वो सारा का सारा अर्थिंग में खत्म हो जाएगा। तो ये आउटर सरफेस का चार्ज इसका सारा खत्म हो गया बी प्लेट का। जैसे ही हमने अर्थिंग किया तो इसका एक्सेस चार्ज जो है वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब इस पे खाली नेगेटिव चार्ज बचा है ना। अब ये बी प्लेट पे कौन सा चार्ज बचा, खाली नेगेटिव चार्ज। देखो पहले आपकी बी प्लेट न्यूट्रल थी, है ना, लेकिन जैसे ही हमने इसको अर्थिंग किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो अब इस पे कौन सा चार्ज बच गया, ओनली नेगेटिव चार्ज इज लेफ्ट। ठीक है, और इसका पोटेंशियल अब डिक्रीज होने लगेगा। अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगा। क्यों पोटेंशियल क्यों डिक्रीज होने लगेगा, अब देखो एक बात सुनो यहाँ पे, नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझो। जैसे ही हमने देखा ये नेगेटिव चार्ज इस पे बच गया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा। और अगर हमें इस प्लेट का पोटेंशियल फिर से बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशनल चार्ज देंगे। प्लेट ए को हमें एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस होता है ना, मैंने आपको बताया था। पोटेंशियल जब भी हम निकालते थे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस होता था और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता था, माइनस होता था, है ना। तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है बी प्लेट पे, ये इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो हमें एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, ए प्लेट को देना पड़ेगा। समझ आया, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर हो गया।
ठीक है। सो एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज हमको देना पड़ेगा, किसको? ए प्लेट को देना पड़ेगा, है ना। दिस मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्जेस ऑन ए इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि ए की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि बी ने क्या किया, उसका पोटेंशियल कम करने की कोशिश करी। लेकिन अगर मुझे वापस सेम पोटेंशियल को मेंटेन करना है, तो सेम पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए मैंने इस ए प्लेट को एडिशनल चार्ज दिया, और जब एडिशनल चार्ज मैं दूंगा, इसका मतलब ए की कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड कर पा रहा है, क्योंकि बी प्लेट लगातार इसका पोटेंशियल कम करती जा रही है, और ए प्लेट को मैं एक्स्ट्रा चार्ज देते जा रहा हूं, और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है। और वैसे भी हम एक फॉर्म देख चुके हैं कि Q बाय V के रेशियो को ही हम कैपेसिटेंस बोलते थे। तो यहाँ पे देखो, जब आप पोटेंशियल को कम कर दोगे, जैसे ही आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल कम होने की वजह से आपका कैपेसिटेंस पे इफेक्ट कैसा आएगा? इंक्रीज होने लगेगा ना। तो वही मैं बात कर रहा हूं, ये जो बी प्लेट है, ये ए प्लेट का पोटेंशियल कम करने की कोशिश कर रही है। जैसे ये ए प्लेट का पोटेंशियल कम करने की कोशिश करेगी, तो ए प्लेट की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ए प्लेट की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्जेस ऑन ए इंक्रीजेस, व्हिच रिजल्ट्स दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए विल बी इंक्रीज। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो जैसे ही आप किसी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को, है ना, इसको एक बार फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी अगेन। हमने क्या किया? यस बेटा, शोर नहीं करना अभी, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वापस मैं बता रहा हूं। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को लेके आए, मेटेलिक प्लेट, उसके सामने हमने एक न्यूट्रल प्लेट रखी। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक न्यूट्रल प्लेट रखी, तो उस पर नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस होने लग गया। तो जैसे ही उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगा, तो हमने देखा कि इसकी जो आउटर सरफेस है, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमने इसकी अर्थिंग कर दी, है ना। तो जैसे ही हमने इसकी अर्थिंग करी, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया स्मॉल वी पे। पहले इसका पोटेंशियल था कैपिटल वी, जैसे ही हमने इसकी अर्थिंग करी, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? स्मॉल वी। अब इसका पोटेंशियल अगर कम हो गया, तो ये बी प्लेट क्या करेगी? ए के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही ए के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगी, तो ए का पोटेंशियल अगर कम होगा, तो ए का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दिस मीन्स दैट द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑन ए विल इंक्रीज। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर को डिजाइन करते हैं, एंड दिस कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सबको प्रिंसिपल समझ आया? यस? वेरी गुड। सर लिखने दो। हाँ, इसको आप लिख लो, या फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। हाँ, इसको लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। डन सर? ओके, वेरी गुड। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। टिशा इज सेइंग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यस, ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट।
चलो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जा रहे हैं। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बहुत ध्यान से समझेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। So parallel plate capacitor is an arrangement of two parallel conducting plates of equal area which is separated by air medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood and ceramic. So ये तो आपकी parallel plate capacitor की definition हो गई है ना। parallel plate capacitor में क्या क्या होता है, दो parallel plates होती हैं और इसके बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है। अगर कोई मीडियम नहीं दिया तो आप इसको एयर एज्यूम करके चलोगे, है ना। One is having positive charge, one is having negative charge, ठीक है। So parallel plate capacitor में क्या होता है, it is an arrangement of two parallel conducting plates। ये plates कैसी होती है, conducting plates, ठीक है, ये conductor होती of equal area which is separated by air medium or any other insulating medium। अब इसमें air भी हो सकता है और भी कोई insulating medium हम ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैंने पूरा लिखा है। ओके, वेरी गुड, केशवी ने पूरा लिख लिया। ओके, गुड। सो अब इसको डिस्कस करेंगे हम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो, दिस इज द प्लेट 1 विच इज हैविंग अ चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा 1 और यू कैन से सिग्मा, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा। अब ये प्लेट है तो इस पे चार्ज पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना। इस प्लेट पे पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विच इज प्लस क्यू। सिमिलरली वी हैव कंसिडर अनदर प्लेट और इस प्लेट पे पूरी प्लेट पे चार्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज माइनस क्यू। देखो यहाँ पे पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर मैं इस प्लेट्स की बात करूं तो इन प्लेट्स पे जो पूरे एरिया पे चार्ज फैला हुआ है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड विद इन द रीजन। अब देखो, इन दोनों प्लेट्स का एरिया बिल्कुल सेम है, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है, और दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कितनी है, डी। सपोज दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कितनी है, डी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज डायरेक्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास प्लेट होती थी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे। हमारे पास कोई प्लेट होती थी तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, किसी को पता है। सपोज करो मेरे पास एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ऑफ सिग्मा डेंसिटी, देन हाउ कैन आई कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस प्लेट। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालता था ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वेरी गुड, गॉसियन सरफेस से, वेरी गुड, ललित इज सेइंग राइट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, कुश पटेल को याद है। तो जब भी हम किसी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते थे। अगर आपको याद हो तो ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और उस गॉसियन सरफेस से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते थे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, ठीक है, एक प्लेट की वजह से, है ना। गॉसियन लॉ लगा के हम निकालते थे। वेरी गुड, ये सबको याद है, बिल्कुल याद, अच्छी बात। अगर आपको इतना याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते थे वो कितनी निकालते थे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिलती थी, क्या मिलती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे दो प्लेट्स लगी है, वन इज पॉजिटिव, यहाँ पे दो प्लेट्स है, वन इज द पॉजिटिव प्लेट, मतलब एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
और दूसरी प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो मेरे को बताओ पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी? टूवर्ड्स राइट। पॉजिटिव प्लेट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट विल बी इन राइट डायरेक्शन, है ना। अगर मैं सपोज करो यहां पे एक पॉइंट ले लूं, सपोज आई हैव कंसिडर दिस पॉइंट ए विच इज इन बिटवीन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2। सो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, इस ए पॉइंट की बात करूं, तो ए पॉइंट पे पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? राइट साइड। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? राइट साइड। और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? हाँ, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी? इस पॉइंट पे अगर मैं नेगेटिव प्लेट की बात करूं तो नेगेटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? बताओ। यस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट? वहां ही होगी। वेरी गुड, इसी डायरेक्शन में होगी बेटा। नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द सेम डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये दोनों प्लेट्स की वजह से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे, वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐड हो जाएगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी electric field due to positive plate, electric field due to positive plate plus electric field due to negative plate। ये मैं इनसाइड रीजन की बात कर रहा हूं। इनसाइड रीजन पे, इनसाइड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे शो करी है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? ई नेट। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन। सो इनसाइड द रीजन की अभी मैं बात कर रहा हूं। इनसाइड द रीजन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यू विल गेट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So your net electric field will be net electric field inside the region. Net electric field inside the region will be sigma upon epsilon naught. इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली पुट किया sigma upon epsilon naught. This is the net electric field which is inside the region. This is the net electric field. I can say net electric field inside the region. ठीक है, इनसाइड द रीजन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। और मुझे पता है पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूं। सो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद डी टू गेट द पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां से मुझे पोटेंशियल कितना मिल गया? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब तो हमारा आधा काम इधर खत्म हो गया। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया, अगर जैसे ही हमने पोटेंशियल निकाल लिया तो कैपेसिटेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस हमें पता है इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब हम कैपेसिटेंस एक स्टेप में निकाल लेंगे, है ना। नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन वन स्टेप। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कितना होगा देखो। कैपेसिटेंस हमें पता है क्या होता है। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट potential. What is the value of charge here? Area of the plate is A and charge density is sigma. So charge will become sigma into A
and your potential will become, you can put the value of potential from here, which is sigma upon epsilon naught, sigma upon epsilon naught into d. ठीक है, अब यहां से देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एरिया कैंसिल नहीं होगा, एरिया एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो अगेन आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, जैसे हमने आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकाला था विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना, ये हमने कैपेसिटेंस निकाला था फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, है ना, और यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस निकाला है बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, तो टू पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर इन दोनों फॉर्मूले को आप ध्यान से नोटिस करो, you can notice one thing, that in both the cases, what is the similarity in both the cases? In both the cases the similarity is that the capacitance depends only on the geometrical parameter. इस केस में कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, रेडियस पे, और इस केस में कैपेसिटेंस आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे और सेपरेशन पे। मतलब आपका कैपेसिटेंस तब बढ़ेगा जब आप A by D का रेशियो इंक्रीज करोगे। When the ratio of area to separation will increase, then your capacitance will increase. So you can notice that area is also geometrical parameter and this separation is also geometrical parameter. So इन दोनों फॉर्मूलों में कहीं भी कैपेसिटेंस, आप बड़े ध्यान से देखो तो कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि हमने कैपेसिटेंस को डिराइव इस फॉर्मूले से किया है, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूले हमको मिले दोनों केसेस में, तो दोनों केसेस में वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं। वन इज ऑन द रेडियस एंड अदर इज ऑन द एरिया एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सो कहीं भी आपको Q और V का टर्म देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फॉर्मूलों में कहीं भी आपको Q और V का टर्म देखने को नहीं मिलेगा। सो यहां से आपको एक बात को कंक्लूड करना चाहिए कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी शेप, whether it is a spherical shape conductor, whether it will be a parallel shape conductor, है ना, किसी भी शेप कंडक्टर की हो, अगर हम उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो खाली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि सपोज करो मैंने कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज कर दिया, पहले कैपेसिटर का चार्ज Q था, फिर मैंने कैपेसिटर का चार्ज 5Q कर दिया, बताओ उसकी कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। भाई कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड यहाँ पे कर ही नहीं रहा है, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं बोलूं एरिया इंक्रीज कर दिया तो मैं कह सकता हूं कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, अगर मैं बोलूं सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, एरिया को कांस्टेंट रखा, तो मैं बोलूंगा कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज हो गया। तो आप ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस, this point is clear to all of you? Most important point for exam, this is most important point. Very good. चलो अब हम आगे चलते हैं। इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लो। अच्छा, अब हम मीडियम की बात करेंगे।
मीडियम की हमने बात नहीं करी अभी तक। हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, वेरी गुड। चलो, अब हम अभी तक जो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया है ना, अभी तक जो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया है। अच्छा, वेट करो। ओके, डन, वेरी गुड। लिख लिया, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो और ही अच्छी बात है। चलो, अब हम अभी तक जो हम कैपेसिटेंस निकालते थे, तो हम अज्यूम करते थे कि इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है, इसके अंदर का जो मीडियम है, दिस मीडियम इज एयर। इस मीडियम को हम क्या मानते थे? एयर मानते थे। सपोज करो यहाँ पे एयर की जगह कोई और मीडियम आ जाए, है ना। लेट सपोज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। सपोज मैंने यहाँ पे कोई मटेरियल रख दिया इन दोनों प्लेट्स के बीच में, है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे वुड रख दिया, है ना। कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम में रख सकता हूँ, लाइक पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सिरेमिक एक्सेट्रा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे वुड रख दिया, सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मटेरियल रख दिया? वुड रख दिया। अब देखते हैं इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो एक चीज आपको मैंने बताई थी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। which is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. It is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space.